दोस्तों, कई बार हम लोग के साथ अक्सर ऐसा होता है कि एक ही जैसे काम को बार बार करते हुए बोरियत या ऊबन सा लगने लगता है। काम करना ज़रूरी है, इसलिए उसे जैसे तैसे बस ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं या ख़त्म कर देते हैं। मगर ऐसा करते हुए हम यह नहीं समझ पाते हैं कि हम भले बेमन से काम कर रहे हों, लेकिन समय तो पूरा ही दे रहे हैं। दूसरी बात, बेमन से काम करके हम अपने प्रोफेशन के साथ भी तो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हमें जो काम करने के लिए सौंपा गया है वो हमारी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए सौंपा गया है। इसलिए काम से जी चुराना मतलब अपनी काबिलियत को कम करना है। इससे अच्छा ये है कि जब काम करने का जी ना करे तो उसे करने से इनकार कर देना चाहिए। यही बात हम आज इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कारीगर बहुत सालों से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मकान बनाने का काम करता था, लेकिन अब वह बहुत बूढ़ा हो चला था और उसे मकान बनाने का मेहनत भरा काम नहीं हो पाता था। इसलिए उसने अपने काम से हमेशा के लिए अलग होने का मन बनाया, ताकि अपनी बची हुई थोड़ी बहुत ज़िंदगी वह अपने परिवार वालों के साथ व्यतीत कर सके। वह अपने मालिक के पास गया और रिटायर होने के फैसले के बारे में बताया। उसकी बात सुनकर मालिक को मन ही मन बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह बहुत ईमानदार और अनुभवी कारीगर था। लेकिन फिर भी मालिक ने उससे कहा, ठीक है, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। क्या आप रिटायर होने से पहले एक आखिरी मकान बनाएंगे? अपने मालिक का मान रखते हुए उसने अंतिम मकान बनाने के लिए अपनी सहमति दे दी। वह जल्द से जल्दी उस मकान को बनाकर काम खत्म कर देना चाहता था। इसलिए उसने कई शॉर्टकट तरीके अपनाए और अधूरे प्रयास करते हुए बेमन से उस मकान को जल्द से जल्द बनाकर तैयार करने का फैसला किया, जिस वजह से उसने उस घर का बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं की, जिसके कारण वो उस घर में सस्ते सामान लगवाए, साधारण से काम करवाया। कहने का मतलब है कि उसने अपना पूरा 100% नहीं दिया उस पर घर को बनाने में। फाइनली वो कारीगर उस घर को कुछ ही महीनों में ही कंप्लीट कर दिया। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो मालिक उस मकान का मुआयना करने आया और उसे बूढ़े कारीगर के हाथ में उस मकान की चाबी देते हुए कहा, यह मेरी तरफ से आपका रिटायरमेंट गिफ्ट है। वह कारीगर शॉक्ड रह गया। उसे अपने बनाए आखिरी मकान के प्रति यह सोचकर अफसोस हुआ कि कितना बेहतर होता अगर मैं इस मकान को भी उतने ही उत्साह व लगन के साथ बनाता हूँ जितने आज से पहले तक बनाए थे। दोस्तों, ये छोटी सी कारीगर की कहानी हमें बहुत ही अच्छी बात सिखाती है कि काम चाहे पहला हो या आखिरी, यदि आपने उसे स्वीकार किया है तो उसे पूरे मन से कीजिए। अगर कोई काम मन से ना कर पाए तो उसे उसी वक्त मना कर देना चाहिए। हर काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। किसी काम को करना स्वीकार करते हैं तो उसमें हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। जिस काम में मन नहीं लगे उसे बेमन से करने से बेहतर है कि उस काम को अस्वीकार कर दिया जाए। आप खुद ही सोच कर देखिए, ये जो कारीगर मन से उस घर को बनाता, उस घर में मन से काम करता तो कितना अच्छा होता, लेकिन जल्दी के चक्कर में अपना घर ही खराब बना लिया। धन्यवाद।